हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपके सामने टेंसेस के 12 सेंटेंस लेके आया हूं। मैं आपको टेंसेस नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं आपको यह भी नहीं कहूंगा कि टेंस को रट लो, कुछ वोकैब्युलरी रट लो, बोलने का तरीका सीख लो तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आज मैं आपको टेंसेस नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको टेंसेस आते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आप सभी लोग टेंसेस का इंपॉर्टेंस जानते हैं। तो दोस्तों, टेंसेस बहुत जरूरी होता है। टेंसेस जो है इंग्लिश स्पीकिंग का और ग्रामर का रीढ़ की हड्डी होता है, बैकबोन होता है। बिल्कुल सही है। अगर आपने टेंसेस याद कर लिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसके जो चार प्रकार हैं वो अपने अच्छे से याद कर लिए, और कुछ वोकैब्युलरी आपको याद हो गई, और बोलने का तरीका आपको समझ में आ गया, कुछ स्ट्रक्चर समझ में आ गया, तो आई एम श्योर आप बहुत अच्छी स्पीकिंग कर लेंगे। ये बात तो सभी जानते हैं। ये पुरानी बात बताने वाला नहीं हूं कि टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो आज टेंस पढ़ते हैं। चलो 12 वाक्य पढ़ते हैं। हाँ, मैं आपको ये जरूर बताने वाला हूं कि टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना चाहिए। लेकिन कैसे याद करना चाहिए कोई नहीं बताता। कैसे याद करना चाहिए कोई नहीं बताता। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 12 टेंसेस को हम लोग याद कैसे रखें, दिमाग में कैसे डालें, ताकि टेंस हमको याद हो जाए, उसको रटना ना पड़े। तो दोस्तों, मैं आपको टेंस को रटना तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि टेंस को रट लो तो आपका आधा काम खत्म हो गया। नहीं, टेंस को रटा नहीं जा सकता, टेंस को समझा जा सकता है। और टेंस को समझने का तरीका क्या रहेगा वो मैं आज को बताने वाला हूं। तो 12 टेंसेस बिल्कुल दिमाग में ऐसे घुसा दूंगा कि वो कभी निकलेंगे नहीं। तो चलते हैं, वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है दोस्तों, उसकी एक एक बात को समझना है। क्योंकि मैं आज आपको टेंस का महत्व तो नहीं बताने वाला, मैं आपको टेंस को दिमाग में कैसे रखे ये बताने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चालू करते हैं। तो ये आपको पता है, सभी को पता है कि टेंस 3 होते हैं। प्रेजेंट टेंस जिसमें है, हूं, हो, हैं आएगा। पास्ट टेंस में था, थे, थी आएगा, ये आपको सबको पता है। फ्यूचर टेंस में जिसमें गागेगी आएगा, आने वाले समय की बात करते हैं। प्रेजेंट में वर्तमान काल अभी जो चल रहा है उसकी बात करते हैं। पास्ट टेंस में जो बीत गया उसकी बात करते हैं। ये सबको पता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं सिंपल टेंस। मैं आपको सिंपल टेंस के तीनों बताऊंगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो वहां पर हिंदी में आता है खाता है, पीता है, जाता है, रोता है, जो कि रूटीन की बात करता है। जो रोज रोज होने वाले काम होते हैं उसमें हम लोग प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसी को हमको पास्ट टेंस करना है। तो पास्ट टेंस करने के लिए आपको क्या करना है कि प्रेजेंट पर ध्यान देना है। आपका सारा ध्यान प्रेजेंट पर होना चाहिए। जो है था वो था हो जाएगा, खाता था, पीता था। और जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म था वो हमको सेकंड फॉर्म करना है। सब्जेक्ट के बाद जो भी आएगा उसको हमको पास्ट टेंस करना है, और कुछ नहीं करना है। दैट्स ऑल। फ्यूचर टेंस में जो खाएगा पिएगा, आने वाले समय में जो काम करने वाला होगा उसकी बात करेंगे। खाएगा पिएगा तो ये हो जाएगा फ्यूचर सिंपल। फिर आप जाइए प्रेजेंट सिंपल के पास। प्रेजेंट सिंपल के पास जाएंगे और आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, इन दोनों के बीच में विल और शैल डाल देंगे, बस। तो आपके 3 टेंस याद हो गए। कैसे? प्रेजेंट सिंपल में आपको क्या याद रखना है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल हो गया। पास्ट सिंपल में आपको क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद जो भी आ रहा है उसको पास्ट टेंस कर दो, उसको सेकंड फॉर्म कर दो। देखो हमने सेकंड फॉर्म कर दिया, ये हमारा पास्ट टेंस हो गया। फ्यूचर टेंस याद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट के बाद आपको विल और शेल डाल देना है, बाकी वही का वही आएगा। तो यहां पर देखो, सब्जेक्ट के बाद विल और शेल को अगर मैं छिपा देता हूं तो ये बिल्कुल पहले वाले के जैसे बन गया। देखो, बिल्कुल पहले वाले के जैसे बन गया। तो सब्जेक्ट प्लस विल और शेल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये 3 टेंस हमको अच्छे से याद हो गए। हाँ, हिंदी सेंटेंस में क्या आता है ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, मैं नहीं कहता, ध्यान रखना पड़ेगा। एक सेंटेंस लेते हैं, तुम खाते हो, सब्जेक्ट हो गया यू, और खाने का फर्स्ट फॉर्म हो गया ईट। हाँ, आपको वर्ब के फॉर्म भी याद करने पड़ेंगे। ईट, एट, ईटन। ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है, थर्ड फॉर्म ईटन होता है। प्ले, प्लेड, प्लेड। गो, वेंट, गॉन। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। ऐसे बहुत सारे होते हैं, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। इसी को मैं पास्ट टेंस कर देता हूं। तुम खाते हो को थे कर देते हैं, तो तुम खाते थे, या फिर तुमने खाया, तुमने खाया। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट यू आ गया, अब खाने का सेकंड फॉर्म एट आ जाएगा। ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है। अब इसको हम लोग फ्यूचर टेंस से बनाते हैं। तुम खाओगे, तुम खाओगे कैसे बनेगा? सब्जेक्ट हो गया यू, यू के साथ हमने विल लगा दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, यू विल ईट। तो फ्यूचर टेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस के जैसे ही बनता है, उसको देखते ही बनता है, बस सब्जेक्ट के बाद विल और शेल लगाना पड़ता है। मैं सिंपल टेंस की बात कर रहा हूं।
सिंपल टेंस की बात कर रहा हूं, ध्यान देना। अब हम लोग आ जाते हैं कंटिन्यूस टेंस में। कंटिन्यूस टेंस में आ जाते हैं। अब कंटिन्यूस टेंस की सबसे बड़ी जो पहचान है उस पर ध्यान देना आप लोग। मैं इसको ऊपर करता जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी निकालते जाना। अब हम लोग कंटिन्यूस टेंस में आ जाते हैं। कंटिन्यूस टेंस की सबसे बड़ी पहचान है कोई काम चल रहा है, चल रहा था या चल रहा होगा। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, वो काम चल रहा है, वो काम कंटिन्यूशन में, वो काम हो रहा है। पंखा घूम रहा है, वो दिख रहा है। द पेन इज राउंडिंग। आप बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग माई वीडियो। ये काम चल रहा है। जो काम चलता रहता है प्रेजेंट टेंस में, उसमें हिंदी में रहा है, रही है आएगा। रहा है, रही है, खा रहा है। पास्ट टेंस में था हो जाएगा, खा रहा था। फ्यूचर टेंस में खा रहा होगा, ऐसा हो जाएगा। जैसे अभी जो काम कर रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मैं कल की बात करूं कि कल आप कुछ काम कर रहे थे, तो वहां मैं बोलना पड़ेगा मुझे यू वर वॉचिंग माई वीडियो, आप मेरे वीडियो देख रहे थे। अब मैं आने वाले समय की बात करूं, आज जो भी डे है, मैं बोलूं कि कल आप ये काम कर रहे होंगे, वो काम कंटिन्यूशन में कर रहे होंगे, तब मैं बोलूंगा यू विल बी डूइंग दैट वर्क, यू विल बी कुकिंग फूड, यू विल बी वॉचिंग टीवी। तो आने वाले समय में कोई काम आपका चल रहा होगा तो मुझे विल बी वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा। अब तीनों टेंस को एक एक करके समझते हैं और याद करने का तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं, रटना नहीं है, ठीक है। कैसे समझेंगे? इज एम आर को मैंने अंडरलाइन लगा दिया, वाज वर को मैंने अंडरलाइन लगा दिया, विल बी शेल बी को मैंने अंडरलाइन लगा दिया। तो तीनों में कॉमन बात है, सब्जेक्ट वर्ब में आईएनजी, सब्जेक्ट वर्ब में आईएनजी, सब्जेक्ट वर्ब में आईएनजी, तीनों में आ रहा है। ध्यान देना है, कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं। कंटिन्यूस टेंस में तीनों में कॉमन चीज क्या है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कॉमन चीज है सब्जेक्ट वर्ब में आएंगी, सब्जेक्ट वर्ब आएंगी, तीनों में आ रहा है। बस आपको बीच का याद करना है, रहा है वाले में इजेमार आ जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब में आएंगे तो आने आना है। इजेमार की जगह पर नंबर 2 में आपको वाज वर लिखना है, नंबर 3 में आपको विल बी शेल बी लिखना है। तो क्या याद हुआ? कंटिन्यूस टेंस की अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यू, तो सब्जेक्ट इजेमार वर्ब में आएंगी। पास्ट टेंस की बात करें, सब्जेक्ट वाज वर वर्ब में आएंगी। फ्यूचर टेंस की बात करें तो सब्जेक्ट विल बी वर्ब में आएंगी। तो ये आपको अलग से ध्यान रखना है, रटना नहीं है। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। मैंने आपसे बार बार कहा है कि प्रेजेंट टेंस को देख के ही सारे टेंस बनते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस बनाने के लिए हमको क्या करना है? तो सब्जेक्ट के बाद जो इजेमार आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद जो भी आ रहा है उसको पास कर दो। तो सब्जेक्ट के बाद इजेमार का पास्ट टेंस क्या होता है? वाज वर होता है। देखो ये पास्ट टेंस बन गया। फ्यूचर टेंस बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फिर हमको प्रेजेंट के बाद जाना पड़ेगा। इजेमार का फ्यूचर करो। इजेमार का फ्यूचर होता है विल बी और शेल बी, उसमें बी लगता है। जबकि इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था, यहां मैंने बी नहीं लगाया था, यहां मैंने केवल विल और शेल बोला था, बी नहीं बोला था। क्योंकि फर्स्ट फॉर्म इसका जो फ्यूचर बनेगा वो केवल विल बनेगा, यानी इन दोनों के बीच में विल और शेल लगाएंगे। जबकि अभी मैं आपको जो बता रहा हूं, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आपको विल बी और शेल बी लगाना है। क्योंकि इजेमार का जो फ्यूचर होता है वो विल बी और शेल बी होता है, बी आएगा। ये बात आपको अच्छे से ध्यान देना है। सेंटेंस देखते हैं। खा रहा है, खा रहा था, खा रहा होगा, ठीक है। तुम खा रहे हो, वो अभी दिख रहा है खाता हुआ। यू आर ईटिंग। अब इज कब आएगा, एम कब आएगा, आर कब आएगा, ये भी आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से। ही शी नेम सिंगल में इज आएगा, आई के साथ एम आएगा, और वी यू दे बहुवचन में आर आएगा। ये आपको लर्न करना है। यू आर ईटिंग, तुम खा रहे थे, सब्जेक्ट हो गया यू, यू के साथ वर आता है, ईट में आईएनजी लगा दिया, यू आर ईटिंग। यहां पर यू के साथ आर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तुम खा रहे होंगे, यू विल बी ईटिंग, ये हमारा हो गया। तो दोस्तों क्या याद करना है? सब्जेक्ट वर्ब में आईएनजी, सब्जेक्ट वर्ब में आईएनजी, तीनों में आता है। बीच का हमें याद करना है इजेमार, वाज वर, विल बी, शेल बी। अब हम लोग बढ़ते हैं परफेक्ट टेंस की तरफ। तो ध्यान देना है, परफेक्ट टेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या है? परफेक्ट टेंस की सबसे बड़ी पहचान है कोई काम हो गया है, फिनिश हो गया है, परफेक्ट हो गया है, कंप्लीट हो गया है। जो काम अभी हम लोग कर रहे थे वो पूरा हो गया है। कुछ समय पहले जो काम कर हो रहा था, चल रहा था, वो पूरा हो गया है, उसको परफेक्ट टेंस कहते हैं। परफेक्ट टेंस पास्ट टेंस के जैसे लगता है, इसलिए इसको आंशिक भूतकाल भी कहा जाता है। लेकिन जो काम चल रहा था उसका असर अभी भी बरकरार है, इसलिए वो परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि परफेक्ट टेंस को पढ़ने के लिए बीच वाला आप सबसे पहले अंडरलाइन लगा के अलग कर दो। ये मैंने अलग कर दिया। अब इसकी कॉमन चीज निकाल लो। कॉमन चीज क्या है? सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, तीनों में आ रहा है। जैसे कंटिन्यूस टेंस में क्या आ रहा था? सब्जेक्ट आईएनजी, सब्जेक्ट आईएनजी, तीनों में आ रहा था। यहां पर भी सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म, तीनों में आएगा।
बस बीच वाला हमें याद करना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आएगा, पास्ट परफेक्ट में हैड आएगा, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव आएगा। हमें केवल बीच का याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, हैव कब आएगा, हैज कब आएगा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। हैव आता है आई वी यू दे बहुवचन के साथ, हैज आता है ही शी नेम सिंगल के साथ। ये आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। अब इसका सेंटेंस देते हैं। हिंदी होगा खा चुका है, खा चुका था, खा चुका होगा, तीनों क्रम में देखें तो। सेंटेंस देखते हैं, तुम खा चुके हो, सब्जेक्ट यू, अब यू के साथ हैव आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म हो गया ईटन, खाने का थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगा। इसमें थर्ड फॉर्म आना ही आना है। नेगेटिव बनाओ चाहे इंटरगेटिव बनाओ, आपको थर्ड फॉर्म लिखना ही है, फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखना, ध्यान देना। परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म आएगा ही आएगा। तुम खा चुके थे, यू हैड ईटन, यहां पर एक ही दिया हुआ है। कोई भी सब्जेक्ट रहे आपको हैड ही लिखना है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। तुम खा चुके होंगे, हम कल की बात करें कि भाई इतने बजे तक ये काम आपके द्वारा किया जा चुका होगा, तब कहेंगे तुम खा चुके होंगे, यू विल हैव ईटन, यू विल हैव ईटन। तो दोस्तों क्या चीज क्लियर हुई? आपको तीनों की कॉमन बात याद रखना है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की क्या कॉमन बात है? सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म तीनों में आ रहा है। केवल बीच वाला याद करेंगे, पहले में हैज हैव, दूसरे में हैड और तीसरे में विल हैव शैल हैव। फिर हमारे सिंपल के 3, कंटिन्यूअस के 3 और परफेक्ट के 3 याद हो गए, यानी कि 9 टेंसेज आपके दिमाग में घुस गए हैं और मुझे उम्मीद है कि कभी नहीं निकलेंगे। बस आपको ध्यान रखना है, मैं आपसे बार बार कहता हूं ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग आ जाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों इसका नाम ही है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कोई काम परफेक्ट हो गया, कोई काम चल रहा है, यानी इसके अंदर 2 काम पाए जाते हैं। एक काम का हिस्सा पूरा हो गया है, एक काम अभी भी चल रहा है। जैसे अभी बज रहा है 8 और मैं 7:30 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो मैं कहूंगा मैं 7:30 बजे से पढ़ा रहा हूं, 7:30 से 8 बजे तक पढ़ाने का काम मेरा पूरा हो गया, मैं अभी भी पढ़ाए जा रहा हूं। तो इसके अंदर 2 टेंस पाए जाते हैं, परफेक्ट टेंस भी है और कंटिन्यूअस टेंस भी है। तो इसको बनाने के लिए मैं आपको फिर फार्मूला याद दिलाता हूं, फिर मैं आपको ये वाली बात बताऊंगा कि इसकी कॉमन बात को सबसे पहले याद रखना है। तो हैज, हैव, हैड, नंबर 2 मैंने नीचे लिखा है, जगह नहीं थी इसलिए हैड, और इसमें विल और शैल। अब इसकी कॉमन बात क्या आ गई दोस्तों? कॉमन बात आ गई है इसकी, अच्छा बीन से भी हम लोग कर सकते हैं, बीन तो तीनों में आ रहा है। तो अब सब्जेक्ट बीन वर्ब में आएंगी सिंस फॉर और समय, सब्जेक्ट बीन वर्ब में आएंगी सिंस फॉर और समय, सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब में आएंगी सिंस फॉर और समय। ये तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है, बस हमको बीच की हेल्पिंग वर्ब लर्न करना है। तो यहां पर प्रेजेंट में हो जाएगी हैज हैव, यहां हो जाएगी हैड और यहां हो जाएगी विल और शैल हैव। इसमें आपको ध्यान देना है कभी भी हैज नहीं आएगा, ये वाले में कभी भी हैज नहीं आएगा। फ्यूचर परफेक्ट में भी कभी भी हैज नहीं आता, विल शैल के होते हुए हमें हैज नहीं लगाना है, हैव ही लगाना है। तो ये तीनों चीज आपको ऐसे याद रखना है। अब सिंस कहां आता है, फॉर कब आता है, ये टॉपिक अलग है, इसको डिटेल्स में आप चाहे तो मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। कमेंट सिस्टम लिखना, मैं उसको अलग से वीडियो या तो बना दूंगा या फिर उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, समझते हैं कैसे बनाना है हमें। अब हमें कहना है वह सुबह से, थोड़ा सेंटेंस बड़ा हो गया, इसको छोटा कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको नीचे लिख दिया 1 by 1। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं इधर खड़ा हो रहा था, पहला सेंटेंस है वह सुबह से खा रहा है, वह सुबह से खा रहा है, अभी दोपहर हो गई है, वह सुबह से खा रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका बनेगा ही हैज बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। सेकंड है वह सुबह से खा रहा था, वह सुबह से खा रहा था, तो हैज जो था वो हैड हो गया, ही हैड बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से खा रहा होगा, तो हम लोग लिखेंगे ही विल हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, इन सभी 12 टेंसेस में जहां पर भी आपको डाउट है मुझे बताएंगे आप कमेंट सिस्टम लिख के, उसका मैं डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अब मैं आपको ओवरऑल मैं आपको सारा बताता हूं कि हमको टेंस कैसे याद करना है। सिंपल टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों कैसे याद करना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस विल शैल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस में तीनों में कॉमन बात क्या है, सब्जेक्ट आईएनजी तीनों में आएगा, बस बीच वाला याद करेंगे, इज एम आर, दूसरे में वाज वर, तीसरे में विल बी शैल बी। अब हम लोग आ जाते हैं परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस की तीनों कॉमन बात निकाल लो पहले। तीनों कॉमन बात क्या है, सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म तीनों में आ रहा है, सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म तीनों में आ रहा है। तो हमको बीच का याद रखना है, पहले में हैज हैव आएगा, प्रेजेंट में पास्ट में हैड आएगा, फ्यूचर में विल हैव शैल हैव आएगा।
यही चीज बिल्कुल यहां पर भी लागू होगी। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बिल्कुल यही करना है, बस वहां पर बीन और वर में आईएनजी लग जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको याद करने का तरीका, मैंने आपको कैसे याद करना है, ये तरीका मैंने आपको जो बताया, ये आप ध्यान रखेंगे और अगली बार कोशिश करेंगे उसको अच्छे से दिमाग में बैठाने की, मनन करेंगे कि आपको सेंटेंस बना के देखना है कैसा सेंटेंस आएगा, और कुछ बातें आपको अलग से याद करनी पड़ेगी कि इस कब आता है, एम कब आता है, आर कब आता है, हैव कब आता है, हैज कब आता है, वाज वर कब आता है। और प्रेजेंट सिंपल में डू डस हेल्पिंग अप होती है, डू कब लगता है, डस कब लगता है, ये बात आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। पास्ट सिंपल में हेल्पिंग अप डिड लगती है। फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग अप विल बहुत कॉमन होती है, शेल आई और बी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आजकल विल का ही इस्तेमाल करते हैं। स्पोकन में लोग अधिकतर विल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन आपको सारी बात क्लियर हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें, काफी लोगों को शेयर करना बहुत जरूरी है, जिससे जिनको टेंसेस क्लियर नहीं है, याद करने का तरीका उनको पता नहीं चलता है, वो अच्छे से उसको लर्न करें। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। और आपको पता है कि रेनबो इंग्लिश में मैं रोज ऑनलाइन क्लास लेता हूं, मंडे टू फ्राइडे 9 o'clock को। मेरा एक और चैनल है रेनबो इंग्लिश विद दीपक, जिसमें शॉर्ट्स में वीडियो बनाता हूं, छोटे छोटे वीडियो, रोज बोले जाने वाले इंग्लिश के जो सेंटेंस को कैसे बनाना है उसको मैं फनी वे में एक्टिंग करते हुए समझाता हूं। रेनबो इंग्लिश विद दीपक, वहां भी जाइए, विजिट करें उस चैनल को, और उसे सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही करेंगे। उसमें बहुत जल्द मैं ऑनलाइन क्लास चालू करने वाला हूं, बहुत जल्द ऑनलाइन क्लास करूंगा दोपहर को करीब 12 या 11 बजे। सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा मैं। तो वहां पर मैं टॉपिक चालू करने वाला हूं और रात को एडवांस पढ़ाऊंगा रेनबो इंग्लिश में। धन्यवाद मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके मेरे डाउट के साथ। थैंक यू।